दोस्तों, समय हाथ से निकलने के बाद केवल हमारे पास पछतावा ही रहता है। जब हम उस गुजरे हुए समय पर पछताते हैं, तब भी हमारा समय ही गुजर रहा होता है। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समय के महत्व को जानेंगे। एक दिन स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे नाव का इंतजार कर रहे थे। तब वहां उनके पास एक साधु आकर बैठ गए। साधु ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं यहाँ पर नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने पूछा कि आपका नाम क्या है? तभी विवेकानंद ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु चौंक गए और कहने लगे कि आप सच में वो महान स्वामी विवेकानंद तो नहीं? तभी विवेकानंद ने कहा, हाँ, मैं वही महान स्वामी विवेकानंद हूँ। साधु ने विवेकानंद से कहा कि तो फिर आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? और साधु इतना कहते ही पानी पर चलने लगे। साधु ने पानी पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद से कहा कि देखो, मैं पानी पर चल सकता हूँ, क्या आप नहीं चल सकते? तब स्वामी विवेकानंद ने उसका उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद नाव आ गई और स्वामी विवेकानंद ने उस साधु से कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ उस पार बोट में। साधु बिना कुछ सोचे तुरंत विवेकानंद के साथ नाव में बैठ गए। स्वामी विवेकानंद ने उस पार पहुंचते ही बोट का भाड़ा सिर्फ 1 रुपये दिया। विवेकानंद ने बड़े ही विनम्र से पूछा कि आपने ये अद्भुत विद्या प्राप्त करने में कितना समय गुजार लिया? तभी साधु ने कहा, मैंने ये विद्या प्राप्त करने में करीब 15 साल व्यतीत किए, तब जाके मुझे ये विद्या प्राप्त हुई है। स्वामी विवेकानंद ने साधु से कहा कि आपने जो विद्या प्राप्त की है, उस विद्या के लिए केवल 50 पैसे देकर आप इस पार से उस पार जा सकते हो। यानी केवल 50 पैसे के लिए आपने अपने 15 साल बिगाड़ दिए। स्वामी विवेकानंद का कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें इस तरह के बेकार के कामों में अपना समय नहीं बिगाड़ना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊँगा या फिर रुलाऊँगा। जीना है तो इस पल जी ले, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक न रोक पाऊँगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।